नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन राजनीति अभी भी वहां की गर्म है। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये ऐसे ऐसे बयान आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या 2005 की तरफ बिहार जाएगा क्या। जिस तरीके से स्पीकर के चुनाव के दौरान जेल से यानी रिम्स से लालू प्रसाद यादव ने फ़ोन कॉल किया और सुशील मोदी ने उस मामले को तूल दिया, एफआईआर हुई, पीआईएल हुई, और उसके बाद विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों भिड़ गए। तेजस्वी ने निजी आरोपों से शुरुआत की और जिसका कि अभी तक के जितने भी नीतीश कुमार के बयान हैं उसमें सबसे सख्त बयान उन्होंने विधानसभा में दिया। एक दूसरे पे निजी हमले किए गए, राजनीति बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। बाद में राबड़ी देवी और आरजेडी के अन्य नेताओं की भी एंट्री हुई, जेडीयू के भी बड़े नेता आए सामने। दोनों तरफ से एक दूसरे की लानत मलानत की गई, लेकिन जो एलजेपी के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने जो है कहा कि दोनों की गलती है। यहाँ से राजनीति थोड़ी आगे बढ़ी। अगले दिन लोजपा का स्थापना दिवस था, वहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने ये कह दिया कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है, आप चुनाव के लिए तैयार रहिए। तो लगा कि क्या 2005 जैसी स्थिति पैदा हो रही है क्या, क्योंकि दोनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहुत क्लोज कंटेस्ट हुआ है और सीटों में भी ज़्यादा के अंतर नहीं, 125 और 110 का आंकड़ा है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, इस ऑप्शन पे भी विचार चल रहा है क्या? पहले सुनिए चिराग पासवान को उन्होंने क्या कहा। मैंने अपने पार्टियों के साथियों से मैंने आग्रह किया कि चुनाव के लिए तैयार रहें। कभी भी संभवतः बिहार में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में बिहार में सरकार चल रही है, तो पार्टी के लोगों को मैंने ज़रूर इस बात के लिए मैंने आग्रह किया है कि तमाम सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी रखें, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो जैसा कि आपने सुना, तो दो ही वजह हो सकती है चिराग पासवान के ऐसा बोलने के, या तो बीजेपी में कहीं ना कहीं इस बात पे मंथन चल रहा हो कि अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, वहाँ पे बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहेगी और उस दौरान कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। तो क्या इस रणनीति की भनक है चिराग पासवान को? दूसरी बात ये हो सकती है कि आप अकेले चुनाव लड़े थे, पिछली बार 2 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीट मिली है, बेशक आपका वोट परसेंट 1% बढ़ गया है, तो कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए तो नहीं ये बात बोल रहे थे। तो यही 2 वजह हो सकती है, तीसरी वजह हो नहीं सकती। बीजेपी का इस पे अब जवाब आया है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो है दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेजस्वी पे हमला बोला, और साथ में जो है इनका जब सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो उस पर भी तारकिशोर प्रसाद ने जवाब दिया है। उनका कहना यह कि इस पर मैं सीधे तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक चिराग पासवान से रिश्तों की बात है, उस पर हाईकमान जो है, हाईकमान शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस पर विचार कर रहा है और राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। सुनिए उनको। कौन सी बात क्यों कह रहे हैं ये सब आप बेहतर ढंग से समझते हैं, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब अब आने वाले दिनों में बिहार को किस तरह से लेके चलेंगे, अभी वो हमारा विषय है। और चिराग पासवान जी क्या कहते हैं, तेजस्वी जी क्या कहते हैं, उनके कुनबे क्या कहते हैं, केंद्र में सहयोगी है आपके, तो ठीक है, उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व उन सारे चीज़ों को देख रहा है कि उनके साथ हमारा क्या आने वाले दिनों में संबंध होगा, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व उसको देख रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, तारकिशोर प्रसाद 4थी बार विधायक बन के पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, उम्र से भी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, सधा हुआ और संतुलित बोल रहे हैं। यदि वो ये कह रहे हैं कि मैं कमेंट नहीं करूंगा, राष्ट्रीय नेतृत्व तो इसमें फैसला लेगा, तो निश्चित रूप से तय मानिए कि बिहार एनडीए में एलजेपी नहीं है, ये चुनाव के दौरान क्लियर कर दिया गया था। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि उनके पिता जो राज्यसभा सदस्य थे, उनके निधन के बाद वो सीट लोजपा की थी, वो चली गई है बीजेपी के खाते में और सुशील मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, और ये चिराग पासवान चाह रहे थे कि उनकी जगह पे, यानी पिता नहीं रहते, रीना पासवान को राज्यसभा में भेजा जाए, जो कि संभवतः बीजेपी नहीं मानी। नहीं मानने के कई कारण हो सकते हैं। बीजेपी को शायद निजी रूप से उतनी दिक्कत नहीं होगी जितना कि जेडीयू को होगा, क्योंकि जेडीयू को उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और नीतीश कुमार उनसे नाराज है। ऐसे में जेडीयू नहीं सपोर्ट करती। संभवतः ये भी कारण हो सकता है, और ये भी कारण हो सकता है कि इसी बहाने बीजेपी ने अपना वो सीट ले लिया, क्योंकि बीजेपी ने अपने कोटे से ही रामविलास पासवान को वो सीट दी थी। और उसके पीछे का गणित ये था कि पिछला यानी कि 2014 के चुनाव में 7 सीटों पे लड़े थे, 6 सीटें जीते थे, और इस बार जो है 6 सीटें लड़े और 6 जीते, और 7वें के लिए राज्यसभा का सौदा हुआ था। खैर,
तो अब क्या चिराग पासवान एनडीए से बाहर होंगे? क्या जो उनके पिता केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे वो मंत्री पद मिलेगा किसी को, या बीजेपी नहीं देगी? एनडीए से उनका रिश्ता कैसा रहेगा? बेशक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो अपने को हनुमान बताते हैं और कहे थे कि यदि कोई चीर के देखेगा सीना तो मोदी ही निकलेंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि चिराग पासवान से बीजेपी क्या दूरी बढ़ाती है, क्योंकि नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना है और बिहार की जिस तरीके से राजनीति है, महागठबंधन जो दबाव बनाए हुए है उसमें बीजेपी और जेडीयू में एकता की ज़रूरत है। उसमें आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होगा तो सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। तो उसके लिए चिराग पासवान को त्यागना पड़ेगा क्या बीजेपी को? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरीके से तारकिशोर प्रसाद ने जवाब दिया उसका मतलब कि कुछ न कुछ अंदर खाने चल रहा है। तो हम बिहार के जो भी अपडेट आ रहे हैं उस पर नज़र बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।